द्वौविमो पुरुषो राजन् स्वर्गस्योपरितिष्ठतः प्रभोश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्। प्रभोश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्। महाराजाधिराज धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से पूछते हैं कि हे विदुर, इस संसार में वे कौन से लोग हैं जो स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। पहली बात तो स्वर्ग में ही स्थान प्राप्त करना कठिन है। दूसरी बात, जिंदगी के नरक को खत्म करना कठिन है। और स्वर्ग से ऊंचे स्थान है क्या? नरक है ये सबसे नीचे का स्थान, स्वर्ग है ये मध्य का स्थान। और धृतराष्ट्र पूछते हैं स्वर्ग से ऊंचे का स्थान किसको प्राप्त होता है? तो ऊंचे यानी मोक्ष स्थान, मोक्ष का स्थान वो सबसे ऊंचे का स्थान है। और उस मोक्ष स्थान को कौन प्राप्त कर सकता है? मुक्ति। तो मुक्ति का सवाल बहुत कठिन है। मुक्ति का सवाल बहुत कठिन है। वो इतना कठिन है कि सर्वसाधारण साधक उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो स्वर्ग से ऊंचे स्थान किसको प्राप्त होता है, ये प्रश्न है। तो विदुर जी कहते हैं दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाते हैं। नंबर एक, प्रभुश्च क्षमया युक्तो। प्रभुश्च का अर्थ होता है जो शक्तिशाली है, जिनमें शक्ति है, जो शक्ति संपन्न है। धन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, शरीर में शक्ति है, मनोबल की शक्ति है, आत्मबल की शक्ति है, जन शक्ति है। जिनके पास में विभिन्न प्रकार की शक्तियों का संग्रह है, वे लोग शक्तिशाली होते हुए भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति को गलती होने पर क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। क्योंकि जब मनुष्य के पास में शक्ति होती है तो शक्ति में जोश आ जाता है और उस जोश में व्यक्ति भयंकर क्रोध में आ जाता है। तो किसी को क्षमा नहीं कर पाता है, माफ नहीं कर पाता है और गुस्सा भी बहुत बढ़ती है। और किसी को क्षमा करने का मतलब है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करना है, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। और गम खा लेना है,
सहनशीलता रखना है। जो सहनशीलता रख सकता है, गम खा सकता है और जोश खरोश में नहीं रहता है, विवेक से काम करता है, वही दूसरों को क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। दूसरे की बस की बात नहीं। और इसके बारे में चाणक्य ने भी कहा है। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था कि मुक्ति कैसे होगी। तो चाणक्य कहते हैं, मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषो त्यज। क्षमा आर्जवम शौचम सत्यम पीयूषवत पियू। हे भाइयों, यदि मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विष समझ करके त्याग कीजिए। अब मनुष्य का मन विषयों का कीड़ा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन 5 विषयों में डूबा रहता है और विषय ही बंधन है। फिर क्षमा को, सहनशीलता को, आर्जवम सरलता को और सात्विकता, सत्यम सात्विकता और सत्य को, शौचम पवित्रता को अमृत समझ करके पान करो। सद्गुणों को अमृत कहा है चाणक्य ने। दुनिया में अमृत और जहर की चर्चा है। तो जहर को तो सभी जानते हैं, जहर खाते भी हैं और जहर खिलाते भी हैं, जहर की इंजेक्शन भी लगाते हैं लोग, और जहर खाकर मर भी जाते हैं, बच भी जाते हैं। लेकिन ऐसा अमृत कौन है जो कि जहर के प्रभाव को खत्म कर सके? और वास्तविक जहर कौन है? वास्तविक जहर, वास्तविक विष, विषयों के प्रति आकर्षण और विषयों के भोगने में डूब जाना, ये सबसे बड़ा विष है। इसको त्याग करना है। और अमृत, ये जितने सद्गुण हैं, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, सरलता, सौम्यता, शिष्टता, सभ्यता, सहनशीलता, नम्रता, निर्भयता, पवित्रता, सात्विकता, सत्य, शुद्धता, ये सभी सद्गुण, त्याग, वैराग्य, ये सब अमृत के समान है। तो चाणक्य कहते हैं, इन सद्गुणों को अमृत समझ करके पान कीजिए तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और विषयों को विष समझ करके त्याग कीजिए तो तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। अब विदुर जी महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि प्रभुस्य क्षमया युक्तो, जो शक्ति संपन्न है, धनवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, शक्तिवान है, लेकिन फिर भी गलती करने वाले को क्षमा कर देता है, माफ कर देता है, वह व्यक्ति स्वर्ग से ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है, अर्थात उसकी सद्गति होती है। इसलिए मनुष्य को सद्गुणों को विकसित भी करना चाहिए अपने जीवन में, और सद्गुणों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में यदि कोई दुख है तो दुख का कारण दुर्गुण है। आप सूक्ष्मता से झांक करके अपने जीवन में देख लीजिए, दुख यदि आता है तो कोई ना कोई दोष, दुर्गुण आपके पास में होगा। पथिक जी एक संत हुए हैं, बहुत अच्छा समझाते थे। उनसे किसी ने पूछा, जीवन में दुख क्यों है? बहुत अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो
वह दोष मिटाना क्या जाने। चोट पैर में है, मलहम सिर में लगा रहे। बीमारी कहाँ है, इलाज क्या चल रहा है। जीवन में जितने दुख दिखते, हमारे दोष, हमारे दुर्गुण, तुम्हारी बुराइयां, व्यसन विलास में डूबा हुआ तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन में दुखों को जन्म देता है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण है। जैसे रावण को दुख मिला, क्यों मिला? उसमें दोष था। क्या दोष था, क्या दुर्गुण था? नंबर एक, उसके अंदर अभिमान बहुत था, इसलिए जिससे देखो उससे टकरा जाता था। अभिमान आपकी बुद्धि को हर लेता है। अभिमान आपसे वो काम कराता है जिसमें तुम मिट जाओगे। और साथ में रावण के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी, जहाँ अभिमान रहता वहाँ क्रोध भी रहता। क्रोध भी बहुत था। कोई अच्छी बात समझाता था, क्रोध आ जाता था। क्रोध ये दूसरा दोष था। फिर काम वासना, किसी की स्त्री को देख करके आकर्षित होना, लालायित होना, या कोई स्त्री दूसरे पुरुष को देख करके आकर्षित हो, लालायित हो। शूर्पणखा की नाक काटी गई, क्यों काटी गई? उसके अंदर दोष था, राम के सुंदर रूप को देख करके आकर्षित होने का। तो नाक कटी। नाक कटी तो नाक कटने का भी दर्द हुआ और खून बहा, और फिर उसके कारण मन में अपमान का दुख हुआ। फिर जा करके रावण को भड़काया, अपने भाई को। और जब रावण का मर्डर हुआ, रावण मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, अब ये नाक कटने के कारण कतनों के सिर कट गए, तब शूर्पणखा को भी बहुत और दुख हुआ कि हमारे सब भाई मार डाले गए। तो आपके दुर्गुण के कारण आपकी काम वासना प्रबल थी, आप अपने को रोक नहीं सकी शूर्पणखा देवी। आप राम के सुंदर रूप पर मोहित हो गई। कम से कम भगवान को तो छोड़ दो, उनको मत बिगाड़ो। लेकिन भगवान के प्रति भी लोगों की भावना ऐसी बिगड़ जाती है। इसलिए जो महान पुरुष हों, गुरुजन हों, सज्जन हों, संत लोग हों, या भगवत पुरुष हों, युग पुरुष हों, उनको भी सावधान रहना चाहिए, कुसंगत से दूर रहना चाहिए। क्योंकि आपको देख करके भी किसी की भावना बिगड़ सकती है, वासना जागृत हो सकती है। जब भगवान राम को देख करके शूर्पणखा की वासना जागृत हो गई और शूर्पणखा गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो गई, इसलिए साधु संत को बहुत दूर रहना चाहिए। माता बहनों से दूरी बनाकर ही रहना चाहिए, अन्यथा आकर्षण हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा, तो तुम उसकी नाक भी नहीं काट पाओगे, तुम्हारी ही नाक कटेगी। तुमको कौन लक्ष्मण मिलेगा उसकी नाक काटने के लिए? तुम्हारी नाक कट जाएगी, फिर तुम कहोगे मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तो क्यों आकर्षित हुए, क्यों फंसे? तो शूर्पणखा के जीवन में यदि दुख आया तो उसी की गलती, उसी की बुराई, उसी का दोष, उसी का दुर्गुण है। रावण के जीवन में जो इतना विनाश लीला हुई है, इकलख बोध समावलख नाती ता रावण घर दिया न बाती, और रावण का पतन हुआ, तो रावण की काम वासना का दुर्गुण, उसके क्रोध का अवगुण, अभिमान का अवगुण, ये रावण को दुख दे रहा है।
रावण सोचता है मुझे राम दुख दे रहे हैं, लक्ष्मण दुख दे रहे हैं, हनुमान जी दुख दिए हैं, बागीचा उजाड़े हैं, लेकिन नहीं, इस सब के पीछे मूल कारण रावण का दुर्गुण है, रावण का दोष है, काम वासना का दोष। इसलिए संसार में जो सुखी रहना चाहते हैं, संपन्न रहना चाहते हैं, अपने परिवार को जीवित देखना चाहते हैं, तो कृपया अपनी काम वासना को भी नियंत्रित रखें। और मनुष्य के पास में नियंत्रण की शक्ति है, कंट्रोल की शक्ति है। मनुष्य कोई ऐसा प्राणी नहीं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मनुष्य जब चाहे तब अपने मन पर ब्रेक लगा सकता है, इंद्रियों पर ब्रेक लगा सकता है, और जब चाहे इसको स्टार्ट कर सकता है, जब चाहे स्टॉप कर सकता है। पशु पक्षियों के पास में विवेक नहीं होता, विचार नहीं होता, चिंतन नहीं होता है। पशु पक्षियों के पास में सत्संग का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे अपने आप को, उनका प्राकृतिक जैसा शरीर है उसके अनुसार ही वह जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन मनुष्य अपने शरीर को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अगर संकल्प ले ले ये चीज़ हमको नहीं देखना है तो नहीं देखेगा, और निश्चय कर ले इसे नहीं सुनना है नहीं सुनेगा, और निश्चय कर ले ये चीज़ को हमको नहीं खाना तो नहीं खाएगा, और संकल्प ले ले वहाँ हमें नहीं जाना तो नहीं जाएगा, और संकल्प ले ले कि हमको साधु बनना तो साधु बन जाएगा, और संकल्प ले ले कि हमको साधु नहीं बनना है, दो चार लड़कियों को भगाना है, दो चार लड़कों के साथ में कुकर्म करना है, तो वो भी कर सकता है। बुराई का संकल्प, अच्छाई का संकल्प, सारे संकल्पों को पूर्ण करने की शक्ति मनुष्य के पास में होती है। इसलिए मनुष्य लाचार नहीं है, मनुष्य असमर्थ नहीं है, मनुष्य कमजोर नहीं है, मनुष्य एक सशक्त प्राणी है। ये अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, पूरे विश्व को कंट्रोल करने की क्षमता इसके अंदर है। पशु पक्षियों को कंट्रोल कर सकता है, ये परिवार को कंट्रोल करता, फैक्ट्री कंपनी को कंट्रोल करता, देश को कंट्रोल करता, पार्टी को कंट्रोल करता है, और ये आश्रम को कंट्रोल करता, आश्रम वासियों को कंट्रोल करता, पब्लिक को कंट्रोल करता है। ये अपनी कंट्रोल करने की ताकत को समझे तो इसीलिए हनुमान चालीसा में क्या कहा गया, आपन तेज सम्हारो वापे, तीनों लोक हाँकते कांपे। शराब पीने वाले जब निश्चय बना लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं शराब नहीं पीना, उस दिन से पीते नहीं, छूते नहीं, देखते नहीं, दुकान पर जाते नहीं। तुम कैसे लाचार बने हुए हो, कैसे गिड़गिड़ाते हो कि शराब हमसे नहीं छूटेगी, बीड़ी हमसे नहीं छूटेगी, व्यभिचार हमसे नहीं छूटेगा। अरे तुमसे तो पूरा संसार छूट जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, सब छूटने वाला है, अपने आप छूट जाएगा। तुम्हारे में कितनी बड़ी छोड़ने की शक्ति है, सब छोड़ सकते हो, त्याग कर सकते हो। अपनी शक्ति को पहचानो, करो बहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मारे प्यास। इसलिए अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। कितने कमजोर होकर तुम बैठे हो, गिड़गिड़ाते हो, एक बीड़ी के सामने घुटने टेक देते हो, ये व्यभिचार वृत्ति में नाक रगड़ते हो, शर्म नहीं आती तुमको, निर्लज्ज आदमी हो तुम। मन पर पूरा नियंत्रण साधी, और जो मन को जीत पाते हैं वही राम कहलाते हैं, और जो मन से हार जाते हैं वही रावण बन जाते हैं। जो मन इंद्रियों को जीत लेते हैं वही संत हो जाते हैं, और संत होने के बाद वही सुख शांति पाते हैं। और जो मन इंद्रियों से हार जाते हैं वह जिंदगी में अपमान, दुख, पीड़ा का जहर पीना पड़ता है। इसलिए मन को जीतने का प्रयास करो। यहाँ पर जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो क्या कहा विदुर जी ने, प्रभुस्य क्षमया युक्तो, अर्थात शक्ति संपन्न बनो, धनवान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, योग्य बनो। लेकिन कमजोर व्यक्ति भी अगर गलती करता है उसको भी क्षमा कीजिए। बार बार गलती करता है समझा दीजिए, फिर गलती करता है थोड़ा डांट दीजिए, फिर और गलती करता है तो उसको उचित दंड दीजिए। धृत दंडम विकारिषु, उचित दंड देना चाहिए। क्योंकि बार बार गलती करने वाले को उचित दंड और नहीं मिलेगा
तो अन्य लोगों को भी गलती करने की प्रेरणा मिल जाएगी। लोग सोचेंगे कितनी ही गलती करो, कुछ होता तो है नहीं, तो सारा समाज गलत हो जाएगा। इसलिए विदुर जी आगे प्रसंग में ये भी बताते हैं कि धृत दंडम विकारिषु, गलती करने वाले को दंड भी देना चाहिए, उदंड को दंड। प्रभु क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। और जो व्यक्ति निर्धन होने पर भी, गरीब होने पर भी, पैसे कम है, फिर भी दान करता है, जिसका दानी स्वभाव है, दान करने का संस्कार जिसकी नस नस में प्रवेश कर चुका है, जो दान किए बिना रह नहीं सकता है, अगर एक रोटी है थोड़ा टुकड़ा उसमें से भी दान करना चाहता है और दान करने की इच्छा है, तो ये भी याद रखना तुम गरीब नहीं रह सकते हो। दान करने की इच्छा करने वाले व्यक्तियों को पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, सदाचार से रहना चाहिए और फिर खूब धन कमाना चाहिए और धन कमाकर दान करना चाहिए। दान का अर्थ ये भी नहीं है कि आप नंगे उघाड़े घूमें और अपना कुर्ता दूसरे को दे दें। दान का अर्थ ये है खुद भी कुर्ता पहनिए और 50 लोगों को कुर्ता और बांट दीजिए। इसके लिए आपको कमाई करनी पड़ेगी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए सुबह 9 बजे तक सोते रहोगे, उतान पड़े रहोगे, काम नहीं करोगे, दानी बहुत बड़े बनोगे, तुम्हारा परिवार ही सब डिस्टर्ब हो जाएगा, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। दान करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्रता का नाश भी होता है। क्योंकि दान करोगे तो दान करते करते कोई साधु संत आ जाएगा, उसको भी दान करोगे, और साधु संत आएगा, जब उसको दान करोगे तुमको ज्ञान देगा, और ज्ञान देगा तो सद्बुद्धि होगी, और सद्बुद्धि होगी तो सदाचार होगा, और सदाचार होगा बुराइयां दूर होंगी, बुराइयां दूर होंगी, आलस्य दूर होगा, वासना दूर होगी, परिश्रम करोगे, सही ढंग से दूरदर्शी परिणामदर्शी बुद्धि से डिसीजन लेकर काम करोगे, घर का दरिद्र दूर होगा, फिर तुम धनवान बनोगे, और धनवान बन करके तुम और 1000 गुना ज़्यादा दान भी कर सकते हो, अपने लिए भी अच्छा मकान बना सकते हो। जिस पेड़ में एक भी फल ना लगा हो वो दूसरों को फल क्या खिलाएगा। जब पेड़ फलों से लद जाता है तभी दूसरों को खिला खिला कर गदगद कर देता है। इसलिए आप धनवान भी बनिए, दरिद्र नारायण मत रहिए। तो दान करने से धनवान बनने का रिश्ता है। द्वाभिमो पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्। अभी हमारे देश में कोरोना बीमारी के कारण देशवासियों ने सरकार के पीएम केयर कोष में बहुत को दान दिया है। अभिनेताओं में दिया, नेताओं ने भी दिया, साधु संतों ने भी दिया, बिजनेसमैनों ने दिया, कंपनी मालिकों ने भी दिया। उनको सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। कुछ गरीब लोगों ने भी दिया है, उन गरीबों को भी मैं शुभकामना करता हूँ। और ये 2 चीज़ें अगर आपके अंदर है, क्षमा करने की शक्ति और दान देने की युक्ति, तो आपकी हो जाएगी मुक्ति। और ये सब कैसे होगा? जब आपके मन में होगी गुरु की भक्ति। गुरु भक्ति से सब हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। द्वाभिमो पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद है।